नमाज तहज्जुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमाज तहज्जुद का वक्त कौन सा है, कितनी रकत है, किस तरीके से आपको नमाज तहज्जुद पढ़नी है और इसके फ़ज़ाइल क्या है और वक्त कौन सा है। इंशाल्लाह सभी कुछ इसके अंदर जानने की हम कोशिश करेंगे। नमाज तहज्जुद वो नमाज है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज तहज्जुद है रात के वक्तों में। इसी के साथ साथ एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज तहज्जुद शैतान के मक्र से बचाती है, बीमारी से बचाती है, शैतान के वार से महफूज रखती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज तहज्जुद की फ़जीलत कसीर तादाद में हमें मिलती है। बहुत ज़्यादा नमाज तहज्जुद की फ़जीलत है। हर बीमारी की दवा है नमाज तहज्जुद। और ये जो वक्त है नमाज तहज्जुद का, इस वक्त की गई दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करता, इसलिए कि रात का हिस्सा है, दुनिया वाले सो रहे हैं, एक बंदा उठा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुक रहा है, सजदा कर रहा है। तो जब वो उठता होगा नमाज तहज्जुद के लिए, अल्लाह को कितना प्यार आता होगा उसके ऊपर। ज़रा सोच के देखें ना, कितना प्यार आता होगा। और फिर वो हाथ उठा करके दुआ करे तो क्या अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द करेगा। और ये जो वक्त है नमाज तहज्जुद का, इस वक्त में रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर जलवगर होता है और उसकी रहमतें आवाज़ देती है, कोई मांगने वाला कि उसकी झोली को भरा जाए, है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसको बख्श दिया जाए। ये तो ऐसा वक्त होता है, जो मांगना है, जो जायज़ दुआ करना है, जो तमन्ना आपके दिल में है और जो भी मांगना चाहते हैं, इस वक्त आप मांगें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नमाज तहज्जुद का वक्त कौन सा है? तो नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू होता है इशा के बाद। इशा के बाद अगर आप सो करके उठे तो आपके लिए नमाज तहज्जुद का ये वक्त है। 9 बजे आपने इशा पढ़ी और 9:30 बजे तक आपकी आंख लग गई, आप उठ गए 9:30 बजे तक, अब आप नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं। रात में 12 बजे उठे तब आप पढ़ सकते हैं। आखिरी जो इसका वक्त है, जो सहरी का वक्त होता है, सहरी का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है नमाज तहज्जुद का भी वक्त ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि सुबह सादिक का वक्त सहरी के वक्त के बाद शुरू हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जो भी सहरी का वक्त है और आखिरी वक्त है तो उस वक्त नमाज तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। कितनी रकतें आपको पढ़नी है? रिवायतों में आता है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तहज्जुद की जो नमाज है उसकी रकतें कितनी है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2-2 रकत करके पढ़ो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, 2-2 रकत से मुराद क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2-2 रकत के बाद सलाम फेर दो। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने रकतों की कैद नहीं लगाई। अब आपको जितनी पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 4 पढ़नी है, आपको जो है तो 6 पढ़नी है, 8 पढ़नी है, जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो। 8 रकतें भी आप पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी हो आप उतनी पढ़ सकते हैं। वरना ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर गिरा गुजरे, नहीं, जितनी पढ़ सकते हैं आपको पढ़नी है, 2-2 करके पढ़नी है। नियत किस तरीके से करनी है? तो नियत का तरीका यह है कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आपको हाथ बांधना है। ये निफल नमाज है, तो आप नमाज तहज्जुद की कह करके आप शुरू कर सकते हैं इसको। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तिलावत किस चीज़ की करनी है? जिस तरीके से आम नमाज हम पढ़ते हैं उसी तरीके से 2-2 रकत करके आपको पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आप जो चाहे वो सूरत आप मिला सकते हैं और इस तरीके से 2-2 रकत करके आप पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से आम नमाज हम पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप समझ गए होंगे कि नमाज तहज्जुद किस तरीके से पढ़नी है।